डॉक्टर अब्दुल सलाम, अयोध्या के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, ने मरीज मधु पाठक द्वारा लगाए गए झूठे और बेबुनियाद आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि मधु पाठक की शिकायतें निराधार हैं और उनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का स्पष्टीकरण। घटनाक्रम। डॉक्टर सलाम के अनुसार मधु पाठक को 5 नवंबर 2024 को उनकी चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। वे एक सड़क दुर्घटना बाइक स्कूटी की टक्कर में घायल हुई थीं, जिसमें उनकी दाईं टांग की टिबिया और फिबुला हड्डियां टूट गई थीं। यह एक ऑपरेशन का मामला था, जिसे 15 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मरीज के अनुरोध पर उन्हें 18 नवंबर 2024 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टर की सलाह की अनदेखी। डॉक्टर सलाम ने आरोप लगाया कि मधु पाठक ने उनकी चिकित्सीय सलाह की लगातार अनदेखी की। उन्होंने समय से पहले चलना शुरू कर दिया और प्लास्टर भी खुद ही हटा लिया। हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें लखनऊ में एक विवाह समारोह में बिना बैसाखी के शामिल होना भी शामिल है। ये सब डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल खिलाफ था। पुनः चोट और प्लेट का टूटना। डॉक्टर सलाम ने आगे बताया कि एक बार मधु पाठक रसोई में चाय बनाते समय गिर गईं, जिससे ऑपरेशन वाली जगह पर फिर से चोट आई। जांच में पता चला कि प्लेट पर समय से पहले अधिक भार पड़ने और गिरने की वजह से वो टूट गई थी। उन्हें पीटीबी शू पहनने और पैर पर वजन न डालने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। अंतिम मुलाकात और वर्तमान स्थिति। डॉक्टर सलाम के मुताबिक मधु पाठक को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हड्डी पूरी तरह से जुड़ने के बाद ही प्लेट को निकाला जाएगा। उनकी अंतिम मुलाकात डॉक्टर सलाम से 4 मई 2025 को हुई थी, जब उन्हें दोबारा पीटीबी शू पहनने की सलाह दी गई, जिसे उन्होंने फिर से नहीं माना। आरोपों का खंडन। डॉक्टर सलाम ने मधु पाठक को अत्यंत सक्रिय और हठी स्वभाव की महिला बताया, जिन्होंने उनकी किसी भी चिकित्सीय सलाह का पालन नहीं किया। उनका कहना है कि अब वे झूठे आरोप लगाकर उन पर दोषारोपण कर रही हैं, ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। डॉक्टर सलाम ने स्पष्ट किया है कि मधु पाठक के सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत हैं। उपयोग किए गए उपकरण की गुणवत्ता। डॉक्टर सलाम ने बताया कि ऑपरेशन में इंसिटो इंडिया कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली 9 होल टाइटेनियम ट्विन लॉक कंप्रेशन प्लेट का प्रयोग किया गया था, जो एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित उपकरण है। साक्ष्य उपलब्ध। डॉक्टर सलाम ने जोर देकर कहा कि उनके पास इस पूरे मामले से संबंधित समस्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने एक पेशेंट मधु त्रिपाठी करके आई थी 5 नवंबर को पहली बार, और 5 नवंबर को जब वो आई तो उनका एक्सरे किया गया, फ्रैक्चर मिला, बहुत कराहती हुई आई थी और किसी ने बताया होगा, वो आ गई। तो फिर उसका हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के लिए पहले दिन बता दिया गया था हमको कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन करने के बाद 14 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 18 को डिस्चार्ज हो गई अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमने कहा अभी नहीं हो सकती, तो कहा नहीं, हमको घर जाना है। तो एडवाइस के अगेंस्ट में डिस्चार्ज हो गई। फिर वो कच्चा लगा, फिर पक्का प्लास्टर भी ऑपरेशन के बाद लगता है सेफ्टी के लिए, वो लग के, मगर उन्होंने जल्दी से उसको हटवा लिया और एक प्लास्टर उन्होंने घर पे ही हटा दिया। कहा कि हमको बहुत खुजली होती है, हमको हटाना है। और उसके बाद हमने कहा अच्छा रेस्ट करिएगा, तो रेस्ट नहीं किया, वो लखनऊ चली गई, अपने शादी में अटेंड किया, क्योंकि हर चीज़ हम पर्चे पे प्रिस्क्रिप्शन पे नोट करते हैं। तो मैंने नोट किया हुआ है कि अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ये, बाहर भी गई, चलती भी नहीं। और एक दिन वो गिर पड़ी अपने बाथरूम नहीं, किचन में चाय बना रही थी। उन्होंने बताया, मैंने लिखा हुआ है पर्चे पे। तो उनका एक्सरे मैंने किया, फिर आई हमारे पास। उनको प्रेफरेंस दे के देखते थे हम, पहले जल्दी से देख लेते थे क्योंकि बोलती बहुत थी वो। तो मैंने उनका एक्सरे किया, तो मैंने कहा कि आपकी प्लेट हल्की सी क्रैक हुई है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, चलना मना है, और आपको एक जूता बनेगा। तो बहरहाल उन्होंने जूता बनवाया, मगर पहना नहीं। कहा कि इससे हमको तकलीफ होती है, हम पहनेंगे नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम 4 मई को आई थी, अभी बहुत जल्दी की बात है, 4 मई को आई थी। तो हमने कहा कि ठीक है, जब थोड़ा सा आपको दर्द वर्द कम हो जाएगा तो इम्प्लांट निकाल देंगे, क्योंकि जो ब्रोकन इम्प्लांट होता है स्ट्रेस की वजह से हुआ, आपने लोड डाल दिया, गिर गई, तो इसको निकाल देंगे। उसके बाद वो कहीं बाहर गई होगी, तो किसी ने बताया होगा कि इम्प्लांट कमज़ोर है या जो भी है। बहरहाल उन्होंने निकलवा के कुछ अपना हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट की, और वो कोई जायज़ कंप्लेंट नहीं। हमारे पास प्लेट की रिसिप्ट रखी हुई है, जो उनको लगाया वो रखी हुई है। कंपनी सबसे अच्छी है, टाइटेनियम की प्लेट लगी, 9 होल और लॉकिंग प्लेट लगी है उनको, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उन्होंने समय से पहले लोड डालना स्टार्ट कर दिया, नेचर के अगेंस्ट में काम किया, इसलिए उनका फ्रैक्चर हो गया दोबारा। फ्रैक्चर किसका हुआ? प्लेट का, बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। अब उन्होंने बाहर कहीं कराया, कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता। यही सारी बात है भाई।